नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। माधव निदान हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ने अजीर्ण के सारे सिम्टम्स पहले देख लिए। तो अभी ना जो 3 प्रकार के अजीर्ण होते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और जो ग्रंथकार बताते हैं उस पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। तो इसमें हम लोग पहले 10 नंबर का श्लोक देखते हैं। आमाजीर्ण के लक्षण। जब मधुर अवस्था पाक जो रहती है वह विकृत हो जाती है, जो मधुर अवस्था पर कफ के डोमिनेंस से होती है, तो उसमें कफ दोष की उत्पत्ति होती है। अगर वह विकृत हो जाता है तो आमाजीर्ण में पहला मधुर अवस्था पाक अगर विकृत हो गया तो क्या क्या सिम्टम्स शरीर में आते हैं, इसको आप लोग एनालिसिस भी करते ही होंगे, तो आप लोग अपना अनुभव भी बताएंगे। तो मैं तीनों अजीर्ण जो है उसको मैं पढ़ देता हूँ और उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप लोग अपने अपने अनुभव बताइए। तो 10वां नंबर का श्लोक है, इसमें ऐसा है कि तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः शोतो गंडाक्षी कूटगः उद्गारस्य यथा भुक्तम अविदग्धः प्रवर्तते। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि कफ का जब प्रकोप हो जाता है, विकृत स्वरूप का मधुर अवस्था पाक जब हो रहा है, जो खाना खाने के तुरंत ही बाद होता है, तो आमाजीर्ण में क्या होता है कि सारा शरीर भारी भारी सा प्रतीत होता है। तत्रामे गुरुतोत्क्लेदः, शरीर में आम दोष इतना ज्यादा बढ़ जाता है, और आमाजीर्ण है ये, मतलब ये कफ के विकृत होने से तो गुरुता शरीर में होने लगती है। उत्क्लेदः मतलब उत्क्लेद मतलब जी मिचलाने लगता है, और बहुत ज्यादा नौशिया फीलिंग होने लगता है। उसी तरह से मुंह में पानी भरा रहता है। फिर बोल रहे हैं शोथो गंडाक्षी कूटगः, मतलब नेत्रों में सूजन आ जाती है, फिर मुंह में सूजन आ जाती है। अक्षी कूटगः मतलब आंखों के चारों ओर ना स्वेलिंग आ जाती है, मुंह में भी, गंड में भी, गाल में ऐसा सूजन आ जाती है। उसी तरह से उद्गारस्य यथा भुक्तम, बहुत ज्यादा ढकार आती है, और वह खाना जो है ना जैसा खाया है वैसे के वैसे ही वो अटका हुआ रहता है, इसलिए खट्टापन रहित, मतलब यहाँ उद्गार तो आ रहा है लेकिन खट्टापन रहता है, क्योंकि ये विदग्धा जीर्ण नहीं है, यहाँ पे मधुर अवस्था पाकते है, तो खट्टापन रहित ना ढकारे आती है, और ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा पेट में भरा भरा है सब चीज। अब इसमें टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि उदिष्टानम अजीर्णाम लक्षणानम माह तत्र इत्यादि। इसमें आमाजीर्ण के लक्षण इस तरह से बता रहे हैं, तत्र इत्यादि इस श्लोक से बता रहे हैं। तत्रेषु तत्रेति तेषु मध्य, तत्र इति मतलब वहां पे, उसमें, तेषु मध्य सप्तमी बहुवचन है, उसमें क्या दिखता है, गंडः कपोलः अक्षिकूट चक्षुर्गोलकः। गंड मतलब गाल, कपोल मतलब गाल, और अक्षिकूट आंखों के ऊपर चारों ओर ना ये होता है। तदगता शोतो भवती प्रभावत, इसमें ऐसा प्रभाव है कि शोथ है ना वो अपने गाल में और अक्षी के चारों ओर सूज जाता है, ऐसा सिम्टम्स दिखने लगता है। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो ये बहुत ज्यादा सूजन आती जाती है।
उद्गारस्य यथा भुक्तम इति मधुरादि रूपः। मतलब इसमें ऐसा रहता है कि खाना खाने के बाद मधुर आदि आहार जैसा किया है वैसे ही अनपच के ढक्कार आने लगते हैं बहुत ज्यादा। अविदग्ध, जैसा मधुर आदि आहार किया जाता है वैसे ही अनपच के ढक्कार रहते हैं। जैसे आपने लड्डू खाया तो लड्डू का ही पचा नहीं है, इस तरह से ढक्कार रहेगा। जलेबी खाया तो जलेबी का ही ढक्कार आने लगता है। ऐसे अनपच के ढक्कार रहते रहते हैं। फिर इसमें बोल रहे हैं कि अविदग्ध। अविदग्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि अविदग्धो न अम्लः। अविदग्ध है तो अम्ल अवस्थापक नहीं है इसमें। द्वितीय पाके ह्यारस्य अम्लता दर्शिता। द्वितीय पाक में ही आहार की अम्लता दर्शित होती है। यहाँ पर आहार को अम्लता प्राप्त नहीं हुए, विदग्ध इत्यादि मतलब इसमें अपच तो है ही, ऐसा सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का आहार खाया है उसी का ढकार आता है इसमें। फिर बोल रहे हैं विविधा वात वेदना तो भेदादि रूपः। इसमें ऐसा रहता है कि पेट दर्द वगैरह होने लगता है और खाया हुआ जैसा है वो वैसे का वैसे ही शरीर में पड़ा रहता है। अंग पीड़नम सामवात वेदनादि, पूरा बॉडी में बॉडी एक भी होने लगता है। सामवात की वेदना टाइप इसमें सिम्टम्स आने लगते हैं। फिर उसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, ये तो आमाजीर्ण हो गया, क्योंकि ना हमें ये जानना बहुत जरूरी है। आमाजीर्ण में कफ के सारे सिम्टम आ रहे हैं। श्लोक नंबर 11 देखिए, विदग्धा जीर्ण के लक्षण। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि विदग्धे ब्रह्म तृणमूर्छा पित्ताश्च विविधा रुजः उद्गारश्च सधुनाम धुमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते। अब ये द्वितीय अवस्था पाक अगर विकृत हो जाता है तो उसमें क्या होता है? द्वितीय अवस्था पाक जो है वो उसमें पित्त का डोमिनेंस रहता है, पित्त दोष की उत्पत्ति होती है उसमें। तो यह पित्त के प्रकोप से जब विदग्धा जीर्ण विकृत स्वरूप का, क्योंकि पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण विकृत हो रहा है, द्रव गुण विकृत हो रहा है, अम्ल गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में सर गुण विस्त्र गुण ये सब ना विकृत हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रोगी को भ्रम होता है। विदग्धे भ्रम तृण मूर्छा, मतलब भ्रम होता है, चक्कर आता है। तृण मतलब प्यास लगती है बहुत ज्यादा। फिर मूर्छा होती है। पित्ताश विविधा रुजः, मतलब पित्त की वजह से ओश चोष, मतलब ऐसे सिम्टम आते हैं कि जलन पैदा हो रही है, ओश चोष आदि तरह की पीड़ाएं होने लगती है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि ओश चोष क्या होता है कि जलन वाली पीड़ा होती है यहाँ पर। फिर उसके बाद में ऐसे बोल रहे हैं कि, और वो भी ओश और चोष में थोड़ा सा ऐसा डिफरेंस बताया है कि इंद्रियों में भी जलन होने लगती है और चूसने की तरह ऐसा चोष, इस तरह के सिम्टम होने लगते हैं। फिर रोगी को धुएं के से जलते हुए से और अत्यंत खट्टे ढकारी आती है। उद्गारश सा धुमलाम्ल, धुआं निकल रहा है इस तरह से होने लगता है। अम्ल मतलब खट्टी ढकारी, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसा लगता है कि पचा ही नहीं है, खट्टा ढकार आता है, बहुत बेकार लगता है। स्वेदो दाहश्च जायते, पसीना बहुत ज्यादा आता है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि द्वितीय पाके या आहारस्य अम्लता दर्शिता, मतलब द्वितीय अवस्था पाक जब होता है तो आहार को अम्लता प्राप्त हो जाती है और इसीलिए खट्टा खट्टा इसमें ढकार आने लगती है। और पेशेंट को एक बार ढकारेगा तो मन खराब हो जाता है, इतना बेकार आता है। विदग्ध इत्यादि मतलब खट्टा रहता है, कच्चा रहता है। फिर उसके बाद में ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर श्लोक नंबर 12 देखिए, इसमें विष्टब्धा जीर्ण के लक्षण बता रहे हैं। विष्टब्धा जीर्ण जो रहता है वो कटु अवस्था पाक विकृत हो रहा है। कटु अवस्था पाक में कफ वात दोष की वृद्धि हो जाती है, मतलब नॉर्मली वात बनता है, लेकिन अगर ये विकृत हो रहा है और वायु का डोमिनेंस इसमें बढ़ रहा है तो इसमें क्या है कि विष्टब्धे शूलम आत्मानम विविधा वेदना मलवात प्रवृत्तिश्च स्तंभो मोहो अंग पीड़नम। इसमें से बोल रहे हैं कि विष्टब्धा जीर्ण से यह वात के प्रकोप से होता है। इसमें पेट में शूल और अफारा हो जाता है। विष्टब्धे शूलम आधमानम, पेट में दर्द भी हो रहा है। आधमान मतलब पेट अफारा हो रहा है, बलून की तरह से फूल रहा है। फिर बोल रहे हैं विविधा वात वेदना, अंग प्रत्यंग में अनेक प्रकार की वेदना होने लगती है, पीड़ाएं होने लगती है। और इसमें बोल रहे मलवात प्रवृत्तिश्च स्तंभो, मल और अपान वायु जो है उसकी अप्रवृत्ति होती है और पेट में रुकावट आती है। स्तंभ होता है तो शरीर जकड़ जाता है। फिर मोह, मोह मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं आता है। अंग पीड़नम, अंग और प्रत्यंग में पीड़ा होने लगती है। तो ये बोल रहे हैं कि पहले तो जो द्वितीय अवस्था भाग में पित्तश्च विविधा रुजा इति ओष चोषादय, वहां पे ओष चोष मतलब अलग तरह से
ये अंग में जलन जैसी पीड़ा होती है, वो सेकंड वाला था। तीसरा वाला बोल रहे हैं कि सधुम्लाम्ल नहीं, इसमें इसके बारे में नहीं बताया। विष्टब्धा जीर्ण जो है ना, वो वायु के उससे होता है, पेट फूल जा रहा है, मल की और वात की अप्रवृत्ति होती है, अच्छे से नहीं निकल पाता है। फिर एक और चीज बताए, रस शेषाजीर्ण। रस शेषे अन्न विद्वेषो हृदय अशुद्धि गौरवे। रस शेष में अजीर्ण में खाने की इच्छा नहीं होती है, हृदय में घबराहट होती है, भारीपन बहुत ज्यादा रहता है, अन्न में विद्वेष हो जाता है, मतलब खाना खाने को देखने को मन ही नहीं होता है, खाना को देखते ही घृणा उत्पन्न हो जाती है। रसांश शेष रहने से हृदय भरा रहता है, सारा शरीर जो रहता है वो भारी भारी रहता है, ऐसे शरीर में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हैवीनेस आ गया है। ये 4 तरह के अजीर्ण इन्होंने बताया। दिन पाकी अजीर्ण जो है, उसको तो उन्होंने 4 ही अजीर्ण को ज्यादा दिया है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण, इसको ज्यादा महत्व दिया है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और अपने आप कुछ कुछ अनुभव बताइए, क्योंकि आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो सब लोग पेशेंट तो जरूर देखते ही हैं, तो आप लोग की कैसे अनुभव है वो कृपया बताइए। मैं आप लोग को अनम्यूट करता हूँ। देखिए मैंने अनम्यूट कर दिया है। डॉक्टर कंचन जी, आप कृपया बताएंगी, जी आपने जी। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण के पेशेंट देखे हैं, रसशेषाजीर्ण, तो क्या अनुभव है, कैसे आते हैं पेशेंट? प्रणाम सर। प्रणाम। मुक्ति तो आमाजीर्ण जो होता है ना सर, वो तो एकदम डायरेक्ट पेशेंट आया हुआ नहीं दिखता है। मुझे लगता है वो पहली मधुरावस्था पाके आमाशय में संप्राप्ति हो रही है, तो वो मोस्टली घर पे ही कुछ करने की कोशिश करता है। पर हाँ, बोलता है कि मुझे ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है। फिर सेकेंड डे जब आता है तो बताता है कि ऐसा मतलब भारीपन है बहुत ज्यादा, थोड़ा सा हल्का आंखों के आजू बाजू में सूजन है, या पूरा चेहरा फूला हुआ बोलता है। कभी कभी हाथों में, हाँ पैरों में जैसे कि बहुत ज्यादा गुरुता है, ऐसे बोलता है सर। और विदग्धा जीर्ण तो वो दिखता ही है एकदम 2-3 दिन के बाद तो आता ही है, क्योंकि उसको सहन ही नहीं हो रहा होता है कि वो खट्टी डकारें आ रही है। मोस्टली घर पे जो भी पड़ी हुई मेडिसिन होती है, ओमेज या रेबिलॉक वगैरह, उनके पास एलोपैथी वाली वो खा के आते हैं। पर वो उनको फिर भी ऐसे लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसके लिए चाहिए। और उनको कैसे एलोपैथ वाले नहीं समझा पाते कि कौन सी चीजें खानी है क्या नहीं खानी है। जब मेरे पास आते हैं तो दिखता है सर ये। और विस्टब्धा जीर्ण वाला भी दिखता है। वो जैसे शूल की कंप्लेंट रहती है उनमें मोस्टली। हमको यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते आना चाहिए कि एक्चुअली आमा जीर्ण है या विस्टब्धा है या विदग्धा जीर्ण है। अगर हम बहुत अच्छे से क्वेश्चनिंग करें उनको, तो ये आराम से हम कर सकते हैं सर डिफरेंशिएट। और रस शेषाजीर्ण का नहीं समझता है सर मुझे एकदम से इसमें रस शेषाजीर्ण है। पर ये 3 आराम से पहचान लेती हूँ सर मैं। जी सर। बहुत सारे लोग जो रहते हैं ना, वो रात को भी खाना खाते हैं, दिन में भी खाना खाते हैं, दिन भर खाते ही रहते हैं, खाते रहते हैं, तो उनको ये अजीर्ण तो होता ही है सब। जी। डॉक्टर पूजा रथ जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या? जिन लोगों ने देखे हैं कृपया बताइए अपने अपने अनुभव। जी, लोग का स्वागत है जी। ये जो कंडीशन है विष्टब्धा जीर्ण और शेषा जीर्ण, मतलब एक के बाद एक दोनों एक साथ भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे परसों एक पेशेंट थी, मतलब घर ही के पास की, और मैं तो आई तो खाना नहीं खाया है अभी तक, और शाम हो रही थी, पेट फूला फूला लग रहा है। तो फिर उसको पूरे एब्डोमेन पर और सब पे हींग का पानी लगा के उसका खाना सबसे पहले बंद किया। मैंने बोला आप कुछ खाओ नहीं, अब अभी हम कुछ कर नहीं सकते। और खाना कुछ खाया दिया नहीं उसको, केवल उष्णोदक बनाया था उसके लिए, और वही उसको पान कराया। और क्योंकि उसका पेट एकदम बिल्कुल जैसे इसमें दिख रहा है ना, शूल है, आदमान हो रहा था, और कांटे कांटे से हो रहे थे पेट में। और मल जो है वो भी रुक गया था, और अधोवायु जो है वो प्रवृत्त नहीं हो रही थी। मूर्छा, स्तब्धता ये सब तो नहीं थी, लेकिन बॉडी एक हो रहा था, और कह रही थी फीवरिश सा फील हो रहा है। भारी भारीपन लग रहा है, और भोजन में बिल्कुल अरुचि थी उसकी। तो मैंने उसको अविपत्तिकर तो दिया था, कामदोदा दी, अविपत्तिकर दिया मैंने उसको। लेकिन जब उसका नहीं हुआ तो फिर अव्याधि मोदक पड़ा हुआ था, तो 1/4 उसको दिया, और गर्म पानी से पेट की सिकाई करने को देके, और बिल्कुल भोजन बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उसको दूसरे दिन 3-4 बार मोशन हो गए, और मोशन होने के बाद भी केवल उष्णोदक पर ही रही। शाम तक होते होते थोड़ा उसको
अच्छा लगा, मतलब बेटर लगा, और हल्की सी भूख लगी तो मूंग का यूश देके उसको बस छोड़ दिया। फिर उसको नेक्स्ट डे भी सुबह मूंग का यूश ही दिया, और फिर जब और भूख लगी तो मूंग की दाल थोड़ी सी गाढ़ी पका के, और फिर अब वो ठीक है बिल्कुल एकदम। ये जो मेरे पास घर में था वही सब दे के ठीक किया था जी। जी आप भारत की श्रेष्ठ चिकित्सिका हैं। मतलब आपने कितना अच्छे से डायग्नोज किया और चिकित्सा भी एकदम परफेक्ट दिया। लघु आहार पे रखा आपने। थैंक यू जी। जी। और डॉक्टर माधुरी यादव जी, प्रशांत भट्ट जी, आप कृपया बताइए अपना अनुभव। डॉक्टर विकास कुमार जी, डॉक्टर रमेश गौतम जी, डॉक्टर अनुरिता सकट मैम, कुछ बताइए आप लोग। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम भट्ट जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, बढ़िया। सर जो भी आपने अभी आप बता रहे हैं कि जो भी आपने लक्षण बताए कि उनके लिए उद्गार आता है, डकार आती है, खट्टी डकार आती है, और अरुचि रहती है, और अपना उनको दर्द होता हैगा, तो ये सारी सारी चीजें मतलब देखने मिलती हैं पेशेंटों में। और इसमें हम लोग सर वही आपका दीपन पाचन और वात अनुलोमन पे ही ज्यादा ध्यान रखते हैं, और ये चिकित्सा से मोस्टली पेशेंट ठीक हो जाते हैं सर। तो जी सर ये तो बहुत कॉमन है सर, ये जो सब जो पेशेंट जी रोज पेशेंट ऐसे आते हैं सर। जी। और सबका वही मिताहार विहार, अनियमित दिनचर्या देखिए और पहले इन्होंने शुरुआत किया तो पहले इन्होंने अग्निमंद बोला। अग्निमंद है और उसके बाद भी खाया जा रहा है, तो उसके जी वजह से फिर ये अजीर्ण हो रहा है। तीनों टाइप का, चार टाइप का। जी सर। अग्नि पे ध्यान न देके, जैसे कल एक सर आए थे ना, वो बोल रहे थे कि मैं खा लेता हूँ, ऑफिस जाना होता है इसलिए मैं खा लेता हूँ, भूख नहीं लगती लेकिन खा लेता हूँ मैं। तो वही कारण है। जी सर। वह जी इस पेशेंट ने भी ऐसे किया, मॉर्निंग में गोभी आलू की सब्जी पूरी का नाश्ता करा, और जी फिर दोपहर में भूख थी नहीं, फिर एक बोल दो बोल वो ले ली वेजिटेबल, और फिर दाल चावल रोटी सब्जी बिना भूख के खा लिया, ऐसे ही हुआ था। जी। आप लोग को याद है बचपन में पहले जब शादी में रोटियां पूड़ी बनता था तो बहुत बड़ा बड़ा पूड़ी बनता था, डालडा में बनता था वो, वनस्पति घी में। तो वो अगर खा लिया तो इतना नेक्स्ट डे इतना खट्टा डकार आता था। याद है आप लोग को बचपन में गांव में जब होता था, बड़ी बड़ी जी पूड़ियां बनती थी पहले। मट्टी बोलते हैं उसको जी। हाँ हाँ। वो एक दो खा लिया तो, और वो भी रात को लेट शादी में खाने के बाद ऐसा होता था वो। हम्म, हम लोग सर जब पढ़ते थे ना, नागपुर में इंटर्नशिप कर रहे थे, जी। तो गांव में RHPSC में जाना पड़ता था। हम्म। वहां पे 3 महीने का हम लोग का वो रहता था, मतलब ड्यूटी रहता था हम लोग का एलोपैथी हॉस्पिटल में। जी तो अब क्योंकि लोकल पेशेंटों से बहुत जान पहचान हो जाती थी, जी तो शादी ब्याह में भी बुलाते थे हम लोगों को। जी उस समय उतना ज्ञान नहीं था, तो बहुत मतलब पेट मतलब गला भर तक भर तक खा के आते थे पूरा, मतलब पेट से लेके गले तक खा लेते थे। हम्म। और महाराष्ट्र में बांगी की भाजी मतलब बहुत कॉमन है। हाँ, बैगन की अब सब्जी। हाँ, हाँ। बैगन की सब्जी के बिना तो हमें लगता कि वहाँ शादी होती नहीं होगी। हम्म। तो ये सब चीजें अगले दिन बहुत होती थी सर। जी बिल्कुल डकार आ रही हैं, और बिल्कुल पेट फूल गया है, और उल्टी वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है, और फिर पेट भी साफ नहीं हो रहा, पेन भी तो हो रहा। आपने नागपुर से इंटर्नशिप किया है? हाँ सर, हमारा BMS नागपुर से है। हम लोग ने RHPSC वहीं पे की है, कुही एक जगह है वहाँ पे, जी कुही खेड़, ये यहाँ से किया मैंने इंटर्नशिप। जी तो तब होता था सर, बहुत तब उतना ज्ञान नहीं था, जी छोटे भी थे, मतलब उस समय ज्यादा उम्र भी नहीं थी। जी। उस टाइम पे पुदीन हरा मिलता था बहुत, ऐसा हाँ, पुदीन हरा पी लो। पौधीन हरा का बहुत क्रेज था। जी पौधीन हरा का तो सब हर घर में होता था पहले तो सर। जी। जी सर। थैंक यू। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, आपका कुछ अनुभव बताइए। आप लोग इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर वर्षा कौशिक जी, वैद्य प्रीति महेश्वरी जी, विनीता चौहान जी, आप लोग कुछ बताइए अपना अनुभव। प्रणाम सर। जी प्रणाम, बताइए। सर 2-3 दिन पहले आई थी एक पेशेंट, उसके साथ ऐसे ही हो रहा है, मतलब खट्टी डकारें आना और पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा दाह, तो और पसीना बहुत ज्यादा ही आता है। जी। उसको भी आम पाचक वगैरह से कैसे शुरू करेंगे, मतलब उसको इसमें किस क्या लंगन, समझेंगे फिर? अगर खट्टी डकार आ रही है विदग्धा तो विदग्धा जीर्ण है। जी जी सर, विदग्धा जीर्ण, ये दाह भी हो रहा है उसको, है तो पित्त की ही वजह से। जी।
लंघनम परम औषधम, ऐसा जो बताया है कि लंघन करा देना है, और लंघन एकदम पूरा नहीं कराए तो गर्म पानी करिए, या फिर शुंठी सिद्ध जल दीजिए, या षडंग पानी दीजिए, या मुद्ग यूष मंड ऐसे कुछ दे दीजिए। पेशेंट जी को सर। भूखे रखना है, जब तक वो आम नहीं पचता है तब तक खाने को नहीं देना है। जी सर। जी। और अगर सर आम पचकवटी के साथ में उसको खाना देते रहें तो? खाना मतलब वो दुर्बल है और उसका कहना है कि मुझे बचा पाएगा 2 क्या? बार अगर मोशन आपने ये होती है तो। इग्नोर किया तो फिर वो व्याधि कहाँ जाएगी मालूम है? उदर रोग हो जाता है, या फिर वो कुछ जी। ग्रहणी की बीमारी हो जाती है। जी सर। हाँ सर जी। थैंक यू सर। सर जी ये जैसे कि आमाजीर्ण उसकी अवस्था भी चेंज कर सकता है ना, मतलब कि अभी आमाजीर्ण है तो वो विदग्धाजीर्ण विष्टब्धाजीर्ण कभी कभी अभी देखिए, पेशेंट। आमाजीर्ण है और पेशेंट रात भर सोया नहीं, तो फिर वो आगे की अवस्था में जाएगा, वो अन्न तो ढकेला जाएगा आगे, तो वो विदग्धा जीर्ण करेगा, उसके आगे भी जाएगा तो विष्टब्धा जीर्ण होगा। मतलब पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमने खाया, हमको पेट ही साफ नहीं हो रहा, पेट फूल गया है, बहुत ज्यादा आधमान हो गया है। ऐसे भी पेशेंट आते हैं बहुत ज्यादा कि पॉटी नहीं जा पा रहे हैं, बहुत पेट फुला फुला है, कुछ तो लैक्सेटिव चाहिए, ऐसे भी आते हैं पेशेंट। हाँ सर, मोस्टली ऐसे ही लगते हैं मुझे तो, क्योंकि वो पहली कंडीशन में बहुत कम आते हैं। पूरा मतलब वो पूरा संप्राप्ति मुझे लगता है अवस्था चेंज होने के बाद ज्यादा आते हैं। जी, अभी अनुरिता मैम तो बता रही थी ना कि अगर पूरन पोड़ी खा लिया बहुत ज्यादा खा लिया तो विष्टब्धा जीर्ण में होता है, विदग्धा जीर्ण में होता है। सर ये महाराष्ट्र में वो मिर्ची की सब्जी खाने की भी बहुत ये है ना, भंडारा जो होता है, जी, मिर्ची की सब्जी बनाते हैं और ये और बिट्टी। वो वांगी की सब्जी, बैगन की सब्जी बहुत ज्यादा तीखा खाते हैं महाराष्ट्र में। हाँ जैसे बिट्टी सर होता है ना, बिट्टी और कडधान्य जो रहते हैं ना, वो जी, बहुत ज्यादा मतलब स्प्राउट्स जो रहते हैं उसका खाने का रात में प्रचलन बहुत ज्यादा है। और इसकी उसळ बोलते हैं ना, स्प्राउटेड चीज का वो। उसळ मिसळ देन मटकी, ये सारे चीज में सिर्फ एक मटकी नहीं रहता सर, इसमें मठ मटकी पाउटा उसळ ये सारे द्विदल ये रहते हैं, स्प्राउट्स रहते हैं इनके उसमें तेल क्या बहुत सारे। डालते हैं? वो अगर मैंने कितना बार खाया तो वो पूरा अटक जाता है, पूरा इतना तीखा तेल भी कुछ तो अजीब डालते हैं वो लोग। सर उसका छौंका मैं वैसे नहीं रहता बचा है, पाता, आप लोग बचा पाते। स्पाइसी। जी सर ये पेशेंट बहुत जल्दी इनको रिकरेंट एसिडिटी पाव भी खाएंगे उसके साथ में, जिसे बोलते वात वातिक जो उसकी टेंडेंसी है उस आहार की, उसको और स्पाइसी करके खाएंगे और उसके बाद में चाय पी के फिर उसके बाद में सारा, तो ये सारा चीज जो आहार का पूरा रसवीर्य विपाक खराब करके और अपने अग्नि के हिसाब से नहीं खाते, ये लोगों का अमाजीर्ण और अवस्था चेंज करके विषुप्ता जीर्ण या विदग्धा जीर्ण में केस आता है। स्पेशली सर अभी जैसे किडनी फेलियर और इसके केसेस है, बहुत हीन और दुर्बल रहते हैं, लेकिन उनको जल्दी पेट साफ भी नहीं होता है, और अगर आप अच्छा विरेचन या अच्छा शोधन भी देते हो तो भी उनका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, क्योंकि उनको भूख भी नहीं लगता है। और जब उनको हम बोलते हैं कि आपको लंघन करना है, तो वो पेशेंट सुनते भी नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी में उनको लगता है कि उनके डॉक्टर ने बताया रहता है आपको जूस पीना है, आपको चाय पीना है, चाय बिस्किट खाना है, वो कभी इस संतृप्ति से बाहर नहीं निकल पाते सर। अगर हमने उनको बताया सुना उन्होंने तो ही जल्दी रिजल्ट मिलता है। जैसे एक नॉर्मल पेशेंट में 7 दिन 2 हफ्ते में अच्छा पचन हो जाता है, लेकिन जो ऐसे पेशेंट रहते हैं जो हमेशा उस विष चक्र में रहते हैं, तो उन लोगों का खास करके जो लोग लॉन्ग टर्म डायबिटिक एंड लॉन्ग टर्म एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे रहते हैं, वो जब प्रेजेंट होते हैं ना सर, तो उनका ये पर्टिकुलर जब कंडीशन मिलता है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट में गैसेस बन रहे हैं, कुछ लेने के बाद में टेम्परेरी रिजल्ट मिलता है लेकिन सेटिस्फैक्टरी स्टूल नहीं मिलता है, और पूरी बॉडी में बदन दर्द रहता है या फिर खट्टी डकारी आना या फिर ऐसे, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन रहती है कि उस व्यक्ति को हमेशा उसके लाइफस्टाइल में ये दिखना रहता है कि उसका दीपन पाचन अच्छे से होता रहे और आम बने ना, क्योंकि आम की ही अवस्था रहती होगी। इवन उनके धातु जो बनते हैं वो भी सारी ये रहती है, लीनता रहती है दोषों। वो आपने वो मूवी देखी है रब ने बना दी जोड़ी? उसमें शाहरुख खान जो है वो अनुष्का शर्मा के साथ बहुत सारे वो पानी पूरी खा लेता है, फिर घर में आके पुलाव भी खा लेता है। वो ओवर ईटिंग हाँ कर सर, लेता है ना, उसमें ऐसे ही होता है सब, खट्टी डकारे आना और ये पेट फूल जाना, ये सब होता ही है। ये एक्चुअली अभी प्रचलन तो काफी कम हुआ है, क्योंकि जो शादी ब्याह रात को देर रात होते थे या लोग अभी जाते थे, तो लॉकडाउन की वजह से तो चेंज हो गया है, लेकिन लोग क्या करते हैं,
यूजुअली पार्टीज है, होटल की ये सारी चीज है, जो लेट नाइट खाना खाते हैं या फिर जिनकी ड्यूटीज नाइट शिफ्ट्स रहती है, उनमें ये ज्यादा देखा गया कि चलो नाइट शिफ्ट है, रात को 2 बजे खाना खा लिया और खाना खाने के बाद में ड्यूटी करके लोगों को आते ये ही सो बस गए। दिमाग में भर दिया जाता है कि अगर खाना नहीं खाओगे तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, तो इसलिए खाना तो खाना ही है, चाहे भूख लगे या ना लगे, लेकिन खाना ही है। जितना एलोपैथी डॉक्टर्स ने ये सब कॉन्सेप्ट लाया है ना, उतना लोग और ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और आपके इधर मतलब घर के आसपास आप लोग देखेंगे बाहर, तो होटल वाले, फिर वो कच्ची दाबेली बेचने वाले स्टॉल पे जो बेचते हैं सब चीज, चाट मसाला, ये सब हमारे सर बेस्ट फ्रेंड है। उनके वजह से हमारा बिजनेस चलता है। पूना में तो उसकी वजह से ही मैडम सर सब जगह पे चौपाटियां चालू, रात का खाना बनाने का प्रचलन नहीं रही। पूना का कंसेप्ट इसी वजह से बिगड़ा है कि होटल्स और ये जो स्नैक सेंटर्स है बाहर की, ये सारी चीजें, वो सारी एसिडिक और विषाक्तजन, पर्टिकुलर विषाक्तजन करने वाली, क्योंकि अगर वो बहुत ना सारे हो ऐसी तो लोग चीज। बीमारी ना पड़ेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? बेस्ट फ्रेंड है हमारे। जी। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं? शशि तिवारी मैम, डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, मंगला मैम, कुछ बोलिए। डॉक्टर सूर्य नारायण पटनायक सर, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ। आपका कैसे अजीर्ण पूरा पच गया? पूरा फीवर सब? हाँ, अभी तो फीवर नहीं, 2-4 दिनों से फील हो रहा है, जी बट लगता नहीं है जीर्ण पूरा। मैंने आपको बोला था ना सर, एक्चुअली में मेरा गूगल पे नहीं था, उसको मैंने किया है अभी। मैं करके वो खाऊंगी तभी मुझे लगता है मुझे लंबा लंघन की जरूरत है, और सही तरीके का लंघन, जी। क्योंकि ऐसे तो मैंने बहुत सारा लंघन कर लिया, फास्टिंग उस्टिंग वाला 3-3 4-4 दिन वीक में रह करके, उसके बावजूद चेंजेस नहीं आए हैं लेकिन अभी ज्यादा। आप ठीक है ना? तबीयत थोड़ा पहले से ठीक है ना? हाँ, पहले से तो बेटर है। जी ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर आर के मिश्रा जी, डॉक्टर सरोज देसाई जी, डॉक्टर सविता जी, आप लोग कुछ बताइए, ऐसे अजीर्ण के पेशेंट कैसे देखें, क्या अनुभव है? डॉक्टर स्मिता जी, विनीता चौहान जी, आप कुछ बोलिए, आप लोग इतने अच्छे डॉक्टर हैं आप लोग। डॉक्टर प्रिया जी, डॉक्टर विकास कुमार जी, कुछ बोलेंगे क्या कि आगे बढ़े? डॉक्टर मिनल गुप्ता जी, आपने पेशेंट देखे हैं तो बताइए। प्रणाम सर। जी प्रणाम। आपने ऐसे अजीर्ण के पेशेंट देखे हैं क्या? हाँ सर, अजीर्ण के पेशेंट्स तो काफी आते हैं, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ उस पे भी है कि हर एक जो भी रोग है उसका जो उत्पत्ति है वो हमारे मंदाग्नि से ही होती है। मंदाग्नि अगर है तो उसके कारण हमारा आमाजीर्ण शुरू होगा, और उसके बाद अगर हम लगातार उसी उसमें रहते हैं तो फिर वो विदग्धाजीर्ण में कन्वर्ट होता है, अगर जी हम प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। जी सर इसमें ज्यादातर ही मतलब मिक्स ही फीचर्स मिलते हैं हमेशा ही पेशेंट्स में, कि कुछ पेशेंट्स में जरूरी नहीं है कि खट्टी डकारें आती हों, और कुछ में संग में विस्टम जो भी है कि उनको मलावरोध मिलता ही है, मलावरोध के बाद में उन्हें डकारें आ रही होती हैं। डकारें जरूरी नहीं है कि खट्टी हों, लेकिन वो उसमें डकारें आ रही होती, तो सर उसको तो हम विस्टम्बाजीर्ण में मानेंगे अगर उनको जी। मलावरोध और भी है। हार्ट अटैक के जो पेशेंट रहते हैं उनमें ज्यादातर विदग्धाजीर्ण मिलता है। हाँ आप सर, और जो ये फॉल्स डायग्नोसिस होता है कि जिसको भी लगता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, वो कह रहा है कि जाके मैं ईसीजी करा के आऊं क्या, या ईसीजी कराने चले जाते हैं, क्योंकि वो होता वो सिर्फ और सिर्फ हमारा अजीर्ण के कारण जो हमारा जो ज्यादा गैस फॉर्मेशन होता है तो वो अम्ल पित्त में कन्वर्ट होता है, तो उसके कारण हमें हार्ट पेन भी होता है पेशेंट्स में, और वो ज्यादातर फिर हार्ट पेशेंट बन के बस उनको लगता है कि हमें कुछ हार्ट अटैक हो रहा है, तो इसलिए भी काफी पेशेंट्स जो है वो ईसीजी वगैरह और कराते हैं। डॉक्टर लोग ना एक तरह से लंघन ही देते हैं, वो सलाइन लगा देते हैं, पेशेंट को लिटा देते हैं, बेड पे सो जा, और वो बोलते हैं कुछ मत खाओ, सलाइन पे रख दे, एक तरह से वो लंघन ही करा देते हैं, तो वो पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। हाँ सर, ये जी तो है, पर सर इसमें इन सब में चिकित्सा के अंदर में ज्यादा बस दीपन पाचन ही करना है, और वातानुलोमन, जी यही ट्रीटमेंट के अंदर आएगा। और जी। आप क्या देती हैं अजीर्ण के पेशेंट में, आप क्या मेडिसिन देती हैं? सर अजीर्ण में सबसे पहले वैसे बताया वातानुलोमन के लिए भी देखती हूँ कि अगर अगर जहां तक पेशेंट को अगर कुछ है कि मलावरोध है, तो उसको हमेशा कोई ना कोई वातानुलोमक ड्रग या आयुर्वेदिक कर देना है, या फिर एंटेल देना है, वो देके। और उसके अलावा दीपन पाचन उसका देखते हैं डाइट में कहाँ उसने क्या गलत किया है, फिर नहीं तो लहसुन आदि बटी, शंख बटी और हिंगवाष्टक चूर्ण, जो भी कॉम्बिनेशन जरूरी होता है वो हिसाब से देते हैं सर। जी लंघन का तो सर यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अगर पेशेंट को हम बोलेंगे स्पेशली कि आप मतलब
लंघन करिए तो वो बहुत ही रेयर ही कोई पेशेंट तैयार होता है, जबकि लाइट डाइट लेने को तब भी तैयार हो जाएंगे। और वो भी अगर उनको बोले मूंग की दाल वगैरह तो वो बहुत दिन तक नहीं लेंगे उसको, सिर्फ 1 या 2 दिन लेने के बाद कहेंगे मैम कब खा सकते हैं रोटी या फिर कुछ भी। तो लंघन का कॉन्सेप्ट यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। जी, लोगों को बस खाना है, भले पचे या ना पचे, लेकिन खाना है बस। हाँ ये प्रणाम चीज सर। हाँ पवन जी, आप बताइए सर। पेशेंट तो सर आजकल 70-80% यही होते हैं जिनकी बेसिक कंप्लेंट्स होती हैं, और बाकी तीनों प्रकार का जो अजीर्ण पैदा करने वाला तो सिर्फ पिज्जा ही है सर। उसमें सड़ा बासी का वो होता है, वो आमा करता है, और उसके ऊपर जो वो खट्टा खट्टा लगाते हैं सॉस वगैरह, वो विदिग्धा कर देता है उसका, ठीक है ना। और ऊपर वो वाइट वाइट कलर का लगाते हैं तो वो कफ वाला सब कुछ, मतलब एक ही ऑल इन वन आहार जो पिज्जा है वो, और फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, उसमें एक सार उसका वो हो जाता है। कितना ऐसे और विरुद्ध चीज है ये सब चीज। हाँ हाँ, मतलब सारा कॉकटेल बना के ना तीनों को एक ही बार में ही हो जाते हैं। अगर किसी को तीनों प्रकार के अजीर्ण के लक्षण देखने तो पिज्जा खिला के और फिर एक्सपीरियंस कर सकता है, और वो कोल्ड ड्रिंक पिला के जो पीते और हैं। कोल्ड ड्रिंक पिला के। और सर आपका ये जो टोमेटो सॉस, चिली सॉस, इस पे आपका क्या मत है? ये क्या चीज है? वो शरीर में जाके क्या करता है? ये विदग्ध जीर्ण नहीं करता सर, कि इतना खट्टी डकारे और उल्टी आने को फारा वगैरह, ये सारा कुछ जड़ता है, सारा कुछ एकदम से। सर जितने ये चाइनीज और मायोनीज ये सारी चीजें, इनमें इतना ज्यादा हाई सिट्रिक एसिड और ये सारी चीजें रहती है, प्रिजर्वेटिव बहुत हाई प्रिजर्वेटिव रहता है, लेकिन उसकी टेस्ट में उन्होंने कुछ ऐसे ऑयल्स और ये डाले होते हैं कि जो लिटरली बहुत अनाप शनाप ऑयल्स रहते हैं, लेकिन वो टेस्टियर रहते हैं। टेस्टियर करके भी काफी केमिकल्स आते हैं, मैंने वो 2-3 केमिकल्स का स्टडी किया होगा, जैसे अजीनोमोटो है वैसे उस टाइप में, और E245, E241, ये सारे जो पैक सील्स आते हैं उसमें रहते हैं। सर ये लिटरली हड्डी गलाने का काम करते हैं, लिटरली हड्डी गलाने का काम। इनकी इनकी वजह से जो ग्रहणी दृष्टि होती है वो आपको साध्य कभी नहीं होती है। वो यहाँ पे जैसे अभी सर ने बताया ना, एकदम परफेक्ट उदाहरण बताया, सबवे का वो बर्गर और पिज्जा हट का पिज्जा, ये 2 चीज अगर किसी के खाने में है तो आपको वो पेशेंट में सारी चीजें मिलेगी, सारी ज्वर की संप्राप्ति से लेके ग्रहणी के दोष और सारे वातिक और पित्तिक पैतिक लक्षण मिलेंगे। तो आप लेकिन ऐसे बोल सर रहे, तो आप क्या पिज्जा पे बंद कर रहे हैं कि पिज्जा नहीं खाना चाहिए? सर मेरे खानदान में तो बंदी कर दिया है सर, और बाकियों को भी मैं बोलती हूँ कि अगर ठीक होना है जिंदगी, सर मैं बहुत सामने ऑप्शन रख देती हूँ, जिंदगी तो भर आप मेरी क्या रोटी दवाइयाँ दाल खिलाएंगे लोगों को? जेल का खाना? सर रोटी का भी पिज्जा बनता है, मैं कभी रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी मस्त बिल्कुल पिज्जा की तरह ही बनता है, बस सॉसेस आपको वो वाले नहीं डालने हैं, अच्छा बनता है सर। वो ठीक है, तो लोग बच्चे का पिज्जा ना खाए बच्चों क्या? के अंदर, आप ऐसे बोलेंगे कि पिज्जा से ही हो रहा है, मैम, तो लोग बोलेंगे अनुरिता मैम, हाँ बोलिए। अनुरिता, हाँ मैम देखो, बनता तो है, सब कुछ बनता है, वो जीभ के टेस्ट के लिए बनता है, पर उसका जो अग्नि संस्कार जब हम करते हैं उसके अंदर ओवन के अंदर, तो सारा न्यूट्रिशन तो खत्म ही हो जाता है, फूड की कोई वैल्यू तो रहती नहीं, बस वैसे सर पेट मेरे में मेरे ठूसने घर वाले। में ओवन 15 साल से पड़ा है, ओवन का यूज मेरे पेशेंट बंद कर देते हैं, मेरे पेशेंट के यहाँ पे एसी बंद हो जाता है, जिस पेशेंट को मेरे पास में से 72 घंटे के अंदर पेशेंट मेरा हो जाता है, क्योंकि उसको सबसे पहले शोधन में रिजल्ट देना होता है मुझे, और जब उसको रिजल्ट आता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, एक रिपोर्ट मैंने 15 डेज में रिपीट, जैसे अभी डायबिटिक पेशेंट था परसों, 2 हफ्ते के बाद में उसका 400 से शुगर 200, और चौथे हफ्ते में उसका शुगर विदाउट एलोपैथिक मेडिसिन इंस्टेंट हेपाटोमेगाली सिट्रिजिन वगैरह ड्रग्स लेने के बाद में हेपाटोमेगाली हो, उसके बाद में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं और डायबिटीज हुआ, उसका डायबिटीज 120 पे आ गया। उसके बाद में उसको सीधा सुबह से लेके शाम तक जो लाइफस्टाइल बताया, सबसे पहले एसी बंद, फ्रिज का पानी बंद, और दूसरा मेरे घर में भी बहुत कन्वेक्शन जैसे बोलते हैं, लेकिन सब बंद करके रखा लिटरली, अभी मुझे तो लगता है वो चलेगा भी नहीं। सो ये चीज है कि आपको लाइफस्टाइल में कितना शो ऑफ करना है और कितना अपनी जिंदगी को प्यार करना है। मेरे यहाँ हेल्थ सेंटर आइएगा, काफी लोग इस दर्पण की जो आए, एसी नहीं है मेरे यहाँ पे, जो भी है तो नेचुरल है, तो बहुत ज्यादा चलता है तो इनडायरेक्ट पंखा चलता है, लेकिन एसी नहीं है। तो ये आपको मतलब इम्बाइब करना होता है। कितने सारे पेशेंट है सर कि हम उसको रिजल्ट, अभी जो आईसीयू में या हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको मालूम है कि मशीनरीज को हेल्दी रखने के लिए एसी हाई रखा जाता है, लेकिन उसकी वजह से अपना जो पेशेंट है उस पेशेंट को लिटरली हर वक्त बुखार रहता है, क्योंकि एक तो अग्निमंद, उसमें खाना नहीं,
जो चलता है वो आईसीयू में ये सलाइन और इंजेक्शन जो चलते हैं, और खाना बिल्कुल नहीं रहता है, अच्छा डाइट तो रहता ही नहीं, और उसमें एसी हाई होने की वजह से पेशेंट आपको दिखेगा कि बहुत जल्दी उसकी संप्राप्ति भंग करने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। इसलिए जल्द से जल्द आईसीयू से बाहर निकलने के बाद में नॉर्मल टेम्परेचर किस में जब वो आता है, तब आप उसका दीपन, तब उसका जो भी खान पान उसका अनुरिता पाचन मैम, कर सकते पुणे हैं। में तो इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो पंचकर्म सेंटर में एसी लगाते हैं, तो लोग स्वेदन अरे करते सर हॉरिबल, ये हॉरिबल, ये भी बहुत हॉरिबल है सर। मैम नस्य और उसमें पंचकर्म का, हाँ उसमें बेसिक कंसेप्ट ये है, देखो दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। जो हम होते हैं ना, हम वार्म ब्लडेड होते हैं। हमारा टेम्परेचर अकॉर्डिंग मतलब ऋतुओं के अनुसार चेंज होता रहता है। जब भी आप देखते हो कोई नेक्स्ट ऋतु चेंज होती है, ऋतु संधि जो होती है, उसमें हर किसी का बॉडी थका 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 रहता है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है। बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उसमें ना हर लोगों का, जब कहते हैं ना, कोई भी हमारे जैसे लोग बोलते हैं थकावट हो रही है, ये सब यही बोलते हैं भाई ये इस मौसम की वजह से है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, बॉडी अपने आप को सेट करने की कोशिश कर रही है। किसी ने बॉम्बे का उसमें पेशेंट हैंडल और किया है क्या? किसने सर? ये पर्टिकुलरली आप जो बता रहे हैं ना सर, मुंबई के लोग एडिक्ट होते हैं एसी के, उनको वो सफोकेशन की वजह से, उनकी ह्यूमिडिटी की वजह से उनको एसी के बगैर फ्री नहीं लगता है। कितने सारे पेशेंट है कि उनके बॉडी एक, और मतलब जो भी हमारी आमद संप्राप्ति में लक्षण बताए गए ना, वो कोई भी पेशेंट रहने दीजिए, उनका पर्टिकुलर रहता है, हम एसी के बगैर रह नहीं सकते। ऐसे भी स्वेटिंग तो पेशेंट उन सर लोगों को आता ही नहीं। स्वेट ही नहीं आता, बराबर, बिल्कुल आप हाँ, बिल्कुल सही। स्वेटिंग नहीं आएगा तो सारा का सारा वो अंदर स्वेद नहीं आएगा तो सारे के सारे दोष अंदर ही इकट्ठे होते रहते हैं, और वो फिर इतना बड़ा व्याधि का रूप ले लेते हैं ये। और खाने में भी आजकल लोग क्या बोलते हैं, कुछ भी लोग आए तो मैं जैसे बोलता हूँ आहार में भिंडी नहीं खाना है, बैंगन, अरबी, छोले, राजमा, कड़ी साग, ये हरा साग वगैरह मैं बंद कर देता हूँ। लोग पता क्या कहते हैं, फिर खाना क्या है? हाँ ये हाँ, घिया ये तोरी, सर। हाँ खाना क्या है, सारा कुछ तो बंद कर दिया। ये इनको घिया तोरी परवल, ये इनको सब कुछ जमता नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो सब कुछ चाहे 1 महीने का 2 महीने का जितना मर्जी बीमार आदमी हो, उसको पूरा वो लगा के ना, तड़का वड़का लगा के वही चाहिए होता खाने में, चाहे खाने के बाद पेट एकदम से फूल ही जाए। और क्या ना, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाएंगे तब भी वही खाना खाना है उनको। सर ये बाकी सब छोड़िए सर, जो आजकल डिलीवरी के बाद में पेशेंट है ना, डिलीवरी के बाद में 1.25 महीना नहीं लेना चाहिए बात का, जिसे बोलते हैं कि डायरेक्ट इनटेक भी, हवा भी और पंखा भी। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, अभी प्रेगनेंसी के बाद में या डिलीवरी के बाद में लेडीज भी नहीं सुनती है, और उसका तकलीफ बच्चे को भी और उनको भी हमेशा इतना ज्यादा होता है। उनके संधि शूल और सर्वांग शूल कभी बंद नहीं होता है, और उनको वो नहीं कितना भी होता आप जो सुनते हैं उनको होता है सर, लेकिन जो नहीं सुनते हैं, मेरे बताया पास में पवन काफी सर, पॉलिटिकल। अनुरिता मैम बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल मैम ये सही। प्रैक्टिकल है, अगर आप अच्छी अच्छी दवाइयां सोचेंगे और अगर हेतु नहीं बंद होगा ना, बीमारी ठीक नहीं होती है, तो बहुत प्रॉब्लम आता है उनको सॉल्व करने की। वो मैम आजकल तो वो है ना, जैसे हमारा आचार्य ने कितना अच्छा रखा है, अजवाइन का पानी लेना है, हवा नहीं लगने देना। जो पुरानी औरतें होती है ना, वो इन बातों को समझती है, बल्कि उनको गुस्सा आता है। अभी आजकल बोलती है सांस गलत है, अजवाइन का पानी सैशे वगैरह अब देने लगे हैं। जी आकांक्षा मैम कुछ बोलना चाह रही है। आकांक्षा मैम आप बताइए, और शक्ति मोहन जी आप भी बताइए सर। आकांक्षा मैम प्रणाम सर। जी बताइए। सर पहले एक क्वेश्चन मतलब पूछूंगी सर, रसशेषा जीन जो बताया उसको पेशेंट में हम प्रैक्टिकली कैसे देखें, और बाकी आमा जीन, विदिग्धा जीन, विष्टप्ता जीन का तो ट्रीटमेंट कल काफी हद तक समझ में आ गया था, तो रसशेषा जीन के लिए क्या ट्रीटमेंट की जाए? रसशेषा में ये बताया ना कि खाने की इच्छा नहीं होती है, हृदय में घबराहट होती है, भारीपन रहता है, ऐसा लगता है कि हार्ट में ऐसे कुछ तो खींच रहा है, और बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। रसशेषा आगे की अवस्था है। जी सर, तो इसको जैसे हम जनरली देखते हैं जो हार्ट अटैक से रिलेटेड जो लक्षण आते हैं पेशेंट में, तो जब हम उसमें देखते हैं कि विदिग्धा जीन के जैसे ही सिम्टम रहते हैं, तो उसको और रसशेषा जीन, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें पेशेंट में कि हाँ ये मतलब अगर पर्टिकुलरली अगर हार्ट के ऊपर संप्राप्ति जा रही, तो इन दोनों में से किसका क्लोजनेस ज्यादा होगी सर? इसमें पहले इसको हम लोग देखेंगे तो अन्न विद्वेष ये होता है, अन्न को खाने की इच्छा नहीं हो रही है, जो बोलते हैं मराठी में मरमर होने, जो हुरलास हो रहा है, ऐसा सिम्टम आने लगता है, तो ये है अनन्नाभिलाषा। जी।
जी सर, तो मतलब सर इसमें रक्तशिशाजीर्ण में एज ए ट्रीटमेंट पार्ट में क्या मेन लंघन ही रहेगा? लंघन ही रहता है इसमें, लंघनम परम औषधम, लंघन ही है। लेकिन लोग क्या करते हैं मालूम है क्या, कुछ तो ऐसे पाचक चूर्ण वगैरह खा लेंगे, ये झंडू पंचारिष्ट खा लेंगे और फिर ओवर ईटिंग करेंगे। जी सर, ओके। तो अगर ये देखा जाए तो सर क्या ये एक के बाद एक लक्षण ऐसे मतलब हाँ, ये पहले जैसे आमाजीर्ण हो रहा सीक्वेंस है, दिया फिर गया है? विदग्धा जी जीर्ण, सर, फिर विष्टब्धा जीर्ण, फिर रसशेषा जीर्ण, ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। ओके। जी सर, क्योंकि सर आमाजीन में जैसे जनरली हम लोग भी जैसे कभी कभी हम लोग ने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस ही कई बार किया है कि जैसे अगर इनडाइजेशन हो और उसके बाद भी अगर हम खा लेते हैं तो सेम जैसे इसमें लक्षण दिए होते हैं कि जो खाया है उसी की डकारें आना और वो अपचन जैसा हमेशा फील होना। तो ये आमाजीन के लक्षण जरूर मिलते हैं। जी। विदग्धा जीन थोड़े हो सकता है हम लोग थोड़े से समझदार होते हैं तो इसलिए वहां तक रोक देते हैं, तो विदग्धा जीन तक नहीं पहुंच पाते हैं हम वैद्य लोग। लेकिन आमा जीन बहुत यूजुअली हम लोग को भी देखने के लिए मिल जाता है सर। और बाकी जैसे सर ने बताया था खाने पीने में ये होता है, तो सर आमा जीन में जैसे कि है तो अगर हम पाचन के रूप में देते हैं तो अगर यहाँ पे जैसे पित्त की तीक्ष्णता जैसे लग रहा है कि अगर कम है तो यहाँ पे नाभि पूरण का बहुत अच्छा रोल मिल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाचन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अगर अदरक का स्वरस का नाभि पूरण हम लोग करते हैं तो पेशेंट में अच्छे फायदे मिल जाते हैं सर। या मरीच आदि जो तेल होता है उससे सिद्ध करके भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं पाचन के रूप में हम यहाँ तक इसका उपयोग कर सकते हैं। वही अगर विविधता जीन में जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी पित्त का मतलब तीक्ष्णता है वहाँ पे, तो वहां पे बहुत ज्यादा रोल हमको नहीं मिलता है। और वहीं विषकब्जा जीन में अगर हम आते हैं तो जैसे अंजना मैम भी हमेशा हम लोगों को बताती हैं कि लेयर तेल का नाभि पूरण कीजिए, तो वहां पे इसका बहुत अच्छा रोल हो सकता है क्योंकि वहाँ पे आडमान है, आटोप है और वायु का संचारण नीचे से अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिरता लेके ये मतलब हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जी सर, और थैंक यू सर। अंजना मैम देखिए, आजकल जो भी केसेस का करती है तो सबसे पहले ग्रहणी दृष्टि का बता रही है, तो वो एकदम हमेशा, परफेक्ट बता रही है मैम। आप देखिएगा कभी भी मैम के लेक्चर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमेशा मैंने नोटिस किया, मैडम हमेशा यही बोलती ग्रहणी पे चिकित्सा पहले करती है मैडम। मैम और जो रस शेषाजीर्ण है ना, पर्टिकुलरली उसमें हैं। ना प्रसेक और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिखती है। मतलब उनकी नॉशिएटिंग टेंडेंसी, उसके बाद में खाना खाने के प्रति उनका द्वेष, ये सारी जब तक उनका, जैसे सर बता रहे कि दीपन पाचन नहीं होता है, जब तक आम का ये नहीं होता है तब तक उनका जो एक हृदय के जगह पे अटकाव जो रहता है ना, मतलब फ्री नहीं होना, ये सर जी आपको जी सबसे पहले लक्षण मुक्ति क्या दिखेगी मालूम है? उसको हार्ट के वहां पे फ्री दिखता है, लेफ्ट शोल्डर उसका फ्री हो जाता है। दैट इज अ पर्टिकुलर साइन। जब हार्ट अटैक के बाद में या तो जॉ पेन, शोल्डर पेन या लेफ्ट साइडेड पेन रहता है, लेकिन ये पेन नहीं रहता है, इसमें चमक बोलते हैं ना, एक हाँ, अटकाव इसकी रहता है और कंप्लेंट चमक। भी करते हैं पेशेंट, हाँ, और जब ये ईसीजी कराने यूजुअली जाते आपको, हैं। हाँ, बिल्कुल। और विषुब्धा चिन्ह जब रिलीव होता है ना, आप दीपन पाचन करो, जो भी आपका लंघन करो, लेकिन जब विषुब्धा चिन्ह दूर होता है ना, सबसे पहले उसका वो सेटिस्फेक्शन रहता है कि पेट में फूलापन, अफरा कम हो गया है और नेचुरल उसको मोशन होती है विदाउट स्ट्रेनिंग। ये दो लक्षण बहुत सिम्टम फ्री होने के बाद में, लक्षण उपशम बोलते हैं ना, वो प्राधानिक बिल्कुल इसमें मिल बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल मैम, राइट। और ये जो इनो का कॉन्सेप्ट है ना, टीवी में आता है कि खाया खट्टी डकार रही है, इनो पी लो, ये बहुत बेकार है। ये इनो पी लाओ, ये करो, वो करो, एंटासिड खिलाओ, बहुत बेकार है ये सब। सर अगर कामला आप जो उस वक्त में नींबू पानी में हिंगवाष्टक डाल के देंगे ना, तो भी उनको वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन क्या है, नींबू पानी बनाएगा कौन, वो हिंगवाष्टक डालेगा कौन? तो इसलिए ऐसे इनो पी लो, लोगों का कंसेप्ट है। हाँ, इसलिए इनो पी लो। सर कामला का इनो है, वो पेशेंट तो होता है ना सोडा सर, है। सारे आ जाते हैं उसमें। कई लोग तो स्पेशली सोडा लेके आते हैं, चाहे कोई सा भी अजीनो सोडा फायदा करेगा, ऐसे भी पेशेंट होते हैं। मैडम होटल का कंसेप्ट ही वो है ना, खाते वक्त में वो क्या बोलते हैं, लाइम हाँ, राइट स्क्वैश, राइट, आई हाँ, डोंट नो, सम कुछ बिल्कुल। ऐसी है कि वो खाते हैं एकदम गचक गचक, बोलते हैं ना पिज्जा ये वो, और उसको और ऊपर से डाइजेस्ट सोडा करने के लिए पिएंगे। बीच में, हाँ, या और ये खास करके कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल, आजकल यंगस्टर्स, टीनेज लोगों का लाइफस्टाइल, उसके बाद में जो आप, मेरा मुंबई का ओपीडी महीने में एक बार होता है मैडम, आप वहां पे जाएंगे ना, आपको खाने का स्टॉल कहीं नहीं मिलेगा, या खाने के लिए फ्रूट्स व्रूट्स, जैसे मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मुझे कुछ चीज मैं खा नहीं पाती हूँ, तो फ्रूट्स या कुछ अपना टिफिन ले गए, गलती से टिफिन नहीं हुआ तो मुझे भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ बर्गर पिज्जा अलग अलग तरीके के पुराने वाले, मतलब रात में बने हुए खाना दूसरे दिन
बेकरी में ये मिलता है, और वहां के आप बर्गर हाउस और पिज्जा हाउस में बैठ जाओ, मैम आपको सारे पेशेंट, सारे अजीर्ण की क्वालिटीज आपको वहां पे दिखेगी, वो भी बच्चों में, वो भी मतलब हेल्दी पेरेंट्स के साथ में, पेरेंट्स भी बैठते हैं आजकल तो एक नया प्रचलन है ना, ड्रिंक्स भी करते तो बच्चों के साथ में करते हैं, तो संस्कार नाम का चीज रहा ही नहीं, उनको लाइफस्टाइल हो मैम गया, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल। और यही सही बोल रहे हैं, यही एक कारण है कि हमारा इंडिया डायबिटीज और कैंसर में बहुत एक कैपिटल जैसा बनने जा रहा है, वी आर क्योंकि एट्थ इन टू, वी यहाँ आर पे हम लोग एट्थ इन मौत द बेच वर्ल्ड। रहे हैं, सीरियसली यस, हम लोग यहाँ पे एवरी मौत 20th बेच रहे हैं। बिल्कुल मैम, जो मौतें हो रही है ना मैम, आप उसमें से बिल्कुल हर देख ही रहे हैं। 20% डायबिटीज वाला इंडिया में, हार्ट वाला इंडिया में, और हर 8वां बंदा इंडिया का है। और अगर ऐसे रहा तो अगले 20 इयर्स में हम सबसे टॉप मोस्ट हो जाएंगे डायबिटीज, हार्ट और कैंसर में। ये कंडीशन है मैम फिलहाल इंडिया की लाइफ। इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, मतलब जस्ट एक्सपीरियंस किया मैंने, तो लगा कि मैम इतनी बड़ी बड़ी मतलब एयरलाइंस है, वहां पे वो लोग आपको सारी चीजें दे रही है, वहां पे प्रोवाइड, हवा में आपको सारी चीजें दे रही है, गरम गरम राजमा चावल, गरम गरम जो भी आपको खाना है सब चीज मिल जाती। ऑल फूड इंस्टेंट। आर इन प्लास्टिक कैन में है मैम, और वो एकदम हॉट वाटर उस कैन में 10 मिनट्स तक रखने के बाद वो क्या आपकी बॉडी में जाके वो असर करेगा। तो छोटे छोटे से बच्चे भी वही चीज खा रहे हैं, और जिसका रेगुलर आना जाना होगा, मतलब हर एक चीज में हम लोग केमिकल्स, और हर एक चीज में कहीं ना कहीं ये कैंसरस चीजें हमारे पेट में जा रही हैं। तो दैट्स वाई कहीं ना कहीं से ये चीजें बहुत ज्यादा अजीर्ण के रूप में, और तो आपके हिसाब अजीर्ण से से लेकर प्लेन में खाना कैंसर नहीं तक पहुंच खाना चाहिए रही है। क्या? एरोप्लेन में ट्रैवल करे तो खाना नहीं खाना चाहिए क्या? नहीं सर, भूखे रह लो, अच्छा है सर, लंघन कर लो। फिर एयरलाइंस वाले बोलेंगे कि आप कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट लाते कि भूखे रखो, फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, शुगर नहीं मिलेगा, पेशेंट को चक्कर आएगा। सर कुछ सर आप ड्राई दे सकते हैं, लोकल जरूरी नहीं लिटिल है कि ड्राई वो फ्रूट्स उतना रखते गर्म हैं हम सर। पैक करें प्लास्टिक्स के अंदर। उसको किसी चीज को जो कि ठंडा करके पैक कर सकते हैं, वो चीज पैक करके सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल तो सर, अभी तो बहुत सारे मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े बढ़ावे दिए हैं, तो उसको उसको कहीं ना कहीं लाना चाहिए, जैसे केले के पत्ते हैं, या बहुत सारी ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको हम इंक्लूड कर सकते हैं किसी ना किसी रूप में। लेकिन ये आज जरूरी है कि इस चीज को सोचा जाए, लेकिन अब देखिए सर, सोचना तो बहुत अभी क्या मुश्किल है है अब तो। हमारे इसलिए हिंदू धर्म में ना उपवास का बहुत ज्यादा महत्व है कि मतलब निर्जला उपवास करो, कुछ खाओ पियो मत। तो वो उपवास को भी चेंज कर दिया कि वेफर्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, मूंगफली का और साबूदाना का खिचड़ी खाओ। ये सब कॉन्सेप्ट ही बदल दिया लंघन का। बिल्कुल सर, सर बिल्कुल अलग हो हमारे गया इंडियन उपवास लोगों का। को जो अपनी सारी चीजें बनाते हैं उनके लिए मार्केट नहीं है, ये बातें चलती है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट, अगर सर उनको ये सारी जहाँ पे चलती है, 200 रुपए का तो मैगी का वो छोटा ग्लास आता है, और 80 रुपए का तो चाय मिलता है वहां पे एयर फ्लाइट में। आप कोई भी एयरलाइन में चले जाइए, उससे ऊपर ही उसके रेट रहते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट का पूछिए ही मत। लेकिन सर अगर ये सारी इंडियन चीजों को, जो होम मेड चीजें, उनको अगर ये एयरलाइन और ये वाला मार्केट दे दिया गया एयरपोर्ट का, लोगों का जंग बंद हो जाएगा, इंडिया की करेंसी अच्छी हो जाएगी, और हम जो बाहर वाले ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, वो पैसा जो बाहर जाने वाला है वो अंदर आ जाएगा। लेकिन सर ये और होना वो चाहिए ना। फ्लाइट में रात को खाना, ये मुझे तो बहुत ही बेकार लगता है कि सोते सोते उठो और खाओ रात को। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी। ऐसे पे किए होते सब तो लोग उठ के खाते हैं। रात को सोते सोते कौन खाता है ट्रैवल करते टाइम? सर फिर चूरमा बना के लेके जाया करो। नहीं, भूख ही नहीं लग रही और तब भी खाना है बस। भूख लगना तो चाहिए ना। चूरमा पवन समझते हो जी, ना सर, चूरमा पवन का? जी, जी कोई बोलिए। बाहर वाला आजू बाजू वाला देखे इसलिए लोग लेके नहीं जाते, लेकिन मैं अकेली ऐसी बंदी हूँ कि मैं तो अगर खाता नट्स हूँ मिलता मैम। है, मैं नहीं ड्राई फ्रूट्स या वो रहता है मेरे इसमें, लेकिन बैग से कुछ निकालो के आजू बाजू वाले लोग देखने लगते हैं। मैं इंदौर की फ्लाइट में थी, तो इंदौर से मैंने वो लिए थे जो वहाँ के स्वीट होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स और इसके, तो मैंने ऐसे रखे थे कि जो हैंडी बैग में रखे, तो एकदम आजू बाजू में मस्त स्नैक चल रहा है, ये चल रहा है। मैं फ्लाइट में सारा ही चीज एकदम स्टेल रहता है ना, और वो खाना खाने के बाद में एक दिन तो आपको वो मतलब होता ही होता है, एसिडिटी या विषम पक्का होता है। अब जब फ्लाइट से उतरो तो 2 दिन आपको हेल्दी नहीं लगता है, तो आप जैसे बैग से कुछ निकालते हो तो लोग देखने लग जाते हैं। वो सोचते हैं गंवार है, अनएजुकेटेड है। भैया जी कोई राय सर है, वो कुछ बोलना चाह रहे हाँ हैं। राय सर आप बताइए, शक्ति मोहन जी आप बताइए। जी सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। हनुमान जी। जी सर। सर जो विस्टब्धाजीर्ण के पेशेंट हैं उनमें गैस खारिज नहीं होती है, और उनमें एक विशेष कभी कभी ऐसा कंप्लेन रहती है कि जो खाना खा के आते हैं वो रात में उसका स्मेल आता है सर उनको। जी।
और एक डकार। वो गैसेक्स टैबलेट भी आता है गैस पास करने का। हाँ सर आता है। जी कल एक पेशेंट देखा सर, जी तो उनको चेस्ट पेन था, जी वो वहाँ चले गए एमडी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने देखा कुछ नहीं, ईसीजी वगैरह किया, कुछ नहीं निकला, तो उन्होंने पैरासीटामोल और हॉट वाटर बैग से सकाई करने के लिए बोल दिया, एंजाइम प्रिपरेशन दे दी, उनको लगा कि गैस्ट्रिक पेन है। जी फिर वो आई बाद में, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सब दिखाया, तो उनकी जो रिपोर्ट थी सर वो थायराइड की थी उनकी, तो उनको नॉर्मल थी, वो दवाइयाँ लेते जा रही थी। फिर मैंने उनको कहा कि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है, आप इतना डोज क्यों ले रही हैं, इससे होता है पैल्पिटेशन जैसा और हार्ट पेन, एंजाइना पेक्टोरस, उसके साइड इफेक्ट में लिखा हुआ है सर। जी तो फिर मैंने डोज कम कराया, और ठीक है सर, अभी वो उनकी दवाई और कम करा के बंद कर देंगे सर, अपनी दवाई दे देंगे आयुर्वेद की, कुछ देना पड़ेगा। जी तो उनको भी समझ में नहीं आया था सर ज्यादा ऐसा। भट्ट सर जानते हैं, रमेश पांडे सर हैं, हाँ, जी तो उनने बस ईसीजी की ये सब वो किया, और कुछ नहीं, गैस्ट्रिक की दवाई दे दी। उनने वो रिपोर्ट वगैरह ज्यादा उस पर ध्यान ही नहीं किया सर, कि वो थायराइड नॉर्मल आ गया और वो दवाई देते जा रहे, वो खाते जा रहे, उनका थायराइड टीएसएच बिल्कुल नॉर्मल था सर। फिर मैंने उनको बताया कि सर इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से ये एंजाइना पेक्टोरस या चेस्ट पेन हो रहा है। तो जैसे ही उनका डोज कम कराया तो ठीक हो गया सर। जी और ये जो इसमें तो सर मोस्टली अपन को जो चल रहा है अपना विदग्धा जीर्ण आमाजीर्ण वाला, इसमें सर दीपन पाचन और अग्नि मांद पे ही काम करना रहता है। जितने भी बड़े बड़े होटल्स में ये सॉस देते हैं सर, वो उस समय इतने टेस्टी लगते हैं, इतने केमिकल रहते कि इतना टेस्टी बना देते वो, कि अपन को लगता है कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। फिर उसके 1-2 दिन बाद या शाम को कुछ देर बाद पता चलता है कि एसिडिटी हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा, तो सर वो उसमें सबसे ज्यादा जो सॉस वगैरह यूज करते हैं उनमें बहुत केमिकल्स रहते हैं। ये और सबसे होटल का खाना हेल्दी फूड नहीं रहता है सर। नहीं आप रहता होटल सर। का जी खाना सर, खाए जरूर पेट का प्रॉब्लम तो होगा ही। जी सर बिल्कुल जी सर। हेलो जी जी सर। शक्ति मोहन जी कैसे हैं सर? सर, गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर, मैं अंबाला से बोल रहा हूँ, हरियाणा। अच्छा वाह, बोलिए सर। सर, इधर के लोग जो है खाने पीने के जरा काफी शौकीन रहते हैं सर, ज्यादा खाना खाते हैं ना, तो जी इधर के लोगों में अजीर्ण की प्रॉब्लम मैक्सिमम रहती है सर, हर किसी में। जी तो वैसे तो इधर के लोग लंघन करने को जल्दी से तैयार होते नहीं है, लेकिन अगर किसी को करवा भी दूं तो वो जो है वीकनेस की कंप्लेन करता है सर। तो जी उसमें क्या करना चाहिए सर? वैसे मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आपको वीकनेस का, वीकनेस लग साइकोलॉजिकल वीकनेस का कंप्लेंट होता है। असली में उनको अंदर से अच्छा लग रहा होता है, लेकिन माइंड में रहता है कुछ नहीं खाएंगे तो फिर वीकनेस आ रही है। वैसे मैं उनको समझाता हूँ कि अगर आपको वीकनेस लग रही है तो आप, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन जमे हुए, आम का जो है पाचन हो रहा है, तो बॉडी उसको खा रही है, ये समझो आप। तो आपको लंघन करना जरूरी है, आपको फायदा होगा उससे, लेकिन वो असली में समझते नहीं वीकनेस है। नहीं होती है सर, असली में वीकनेस नहीं होती है। माइंड में उनको रहता है कि कुछ नहीं खाया है तो कमजोरी आ रही है। इतना भी क्या कमजोरी आ रही है? उसमें क्या करना चाहिए सर? आप उनको बोलिए कि आप मूंग दाल का पानी पीजिए, चावल का मंड पीजिए, फ्रूट जूस पीजिए, वो भी ठंडा सर नहीं, जो चिल्ड नहीं। जी अच्छा। जूस बोला सर, फ्रूट बोला। शक्तिमान सर, आपकी लैंग्वेज तो हरियाणवी नहीं लग रही। नहीं, वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ, पर मैं पतंजलि में जॉब करता हूँ ना इधर। अच्छा, जी जी जी। पतंजलि के तो कंचन मैम भी है। जी जी। हाँ जी जी। तो सर आप क्या देते हैं, पतंजलि का क्या दवाई देते हैं ऐसे में? पतंजलि का हिंगवाष्टक चलता है सर, लवण भास्कर चलता है, जी दीपन पाचन तो यही है। जी एक आम लीबाम पाचक तो आता है है। नहीं, जी आम पाचक तो है नहीं उनका। कल मेरे पास एक डॉक्टर आए सर, डीएम, जी उनका प्रैक्टिस 74 से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। जी तो मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, कहते डॉक्टर साहब ये क्या? मैंने कहा ये आम पाचक बतिया। कहता है आम पाचक तो ये हाजमोला। मैंने क्या, हाजमोला नहीं है, इसमें गिलोय, मुस्ताविड, इंगोक्सोर और सौंठ है। कहते ये अच्छा, ये तो पहली बार सुना। जी ठीक है। डॉक्टर शक्ति जी नहीं, शशि तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? आपने भी हैंड रेस किया है। तिवारी मैम हाँ शायद। जी सर। हाँ एक्चुअल में मेरे बेटे को सर परसों नरसों उसने कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खाया था। मतलब कि परसों खाया था उसने चाउमीन, और उसके एक दिन पहले खाया था क्या बोलते हैं, पास्ता घर में बनाया था, और मोमोज बाहर से लाए थे, लोग खाए थे। तो परसों रात में इनको हुआ होगा वॉमिटिंग
वगैरह जो मुझे इन्होंने कल सुबह बताया, और एक गलती और की थी, इनके एग्जाम की था प्रैक्टिकल एग्जाम +2 का, ये भूल गए थे। तो कल जब इन्होंने बताया तो इन्होंने बोला रात में मुझे वॉमिटिंग जो हुई थी, वो उसमें पहले लगा कि हार्ट उछल रहा है, उसके बाद जब मैंने कहा तो रात में वॉमिटिंग हुई। तो मैंने कहा वॉमिटिंग समझ में तो मुझे आई कि भाई इंडाइजेशन वगैरह हुआ है, लेकिन हार्ट में कुछ ये चीज समझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने कल आपको शाम को कॉल भी किया था इस तो ये चीज को विदग्धा पूछने के जीर्ण है लिए। ना, विदग्धा जीर्ण से अगर खट्टापन है तो विदग्धा जीर्ण, अगर वो उबकाई आ रही है, खाने का मन नहीं कर रहा है तो रस शेषा जीर्ण है। अच्छा, नहीं सर वो चीज ठीक है, जैसे हार्ट में अगर कुछ तो नहीं होता ना ऐसे में तो। नहीं होता है, लेकिन हो सकता है अगर ये कांस्टेंट बहुत दिनों तक रहे तो। ओके, विदग्धा जीर्ण तो में फिर ही कल तो ऐसे रहते उनको दिन भर खट्टा अपना खट्टा। एग्जाम दे करा। लंदन ही अच्छा, कराना है मैं इसमें तो। नहीं कराइए। तो फिर कल इनको शाम को इन्होंने खिचड़ी खाई, फिर बनाया था मैंने, फिर लेकिन इनको मन था रोटी सब्जी खाने को, रोटी सब्जी भी खा ली थी। तो अभी तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे वो चीज नहीं समझ में आया था। मैंने कहा आज तक वॉमिटिंग का कंसेप्ट समझ में आता है इंडाइजेशन में या लूज ये मोशन सब दिस दैट, उबकाई है ना, वोमिटिंग, ये विदग्धा जीर्ण होगा ना। और लेकिन हार्ट का मुझे समझ नहीं आया था एक्चुअली। अब रसव स्रोत का मूल स्थान क्या है? हृदय है। तो अगर रस शेषा जीर्ण रहते तो हाँ जी, हाँ हार्ट पे तो प्रेशर आएगा ही ना। ओके सर। जी। मैं बल्कि कल सोचा था शाम को उनको लाऊंगी, तो उनकी तबीयत उतनी ठीक मतलब नहीं थी, अपना तैयारी कर रहे थे, आज भी उनका अभी तो आप अभी निकलेंगे खाने को मत प्रैक्टिकल दीजिए। आप अगर जाना। चाहते हैं वो ठीक रहे तो आज बोले कि पूरा दिन नहीं। खाने को कल कुछ तो नहीं दिया था जी। कल सर, वो पूरा दिन नहीं खाया था शाम को, लेकिन उन्होंने खा लिया था, खिचड़ी थोड़ी खाई थी और रोटी खा ली थी 2। जब भूख लगे तब खाना है, नहीं भूख लगे नहीं खाना है। हाँ, वो तो मैंने उनको कल दिन में भी बोल दिया था, हमने कहा बेटा जी खाना नहीं है आपको, जब आपको बहुत तेज भूख लगी तो ही कुछ खाइएगा। तो कल उन्होंने रात में मेरे ख्याल से 8:30 बजे या 8 बजे खाए थे। जी। तो कल पूरा दिन भर भूखे थे। जी। मैम वो अग्निमांद भी तो हो जाता है ना, स्ट्रेस की वजह से। बच्चों को स्ट्रेस रहता है टाइम से, जब एग्जाम वगैरह स्टार्ट होते हैं ना, तो उसमें विदग्धा जीर्ण के लक्षण तो मिलते हैं। मैंने सर बोला उसको एग्जाम का तो कोई वो नहीं है, तो फिर वो बच्चे आजकल बहुत बॉन्ड समझते हैं ना, तो फिर बोलते हैं नहीं मुझे एग्जाम का कहाँ कभी कुछ रहा है। और सर है पढ़ने में अच्छा, बट लगता तो है ही हमें एग्जाम देना, तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों को भी हो सकती है, पर बच्चे मानते नहीं है। मैम जो अच्छे है तभी वही तो ज्यादा वो स्ट्रेस लेते हैं, जो ठीक ठाक से वो तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते नहीं एग्जाम को, उनको तो पता है एवरेज मार्क्स ही आने। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, सर टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, 6:57 हो गया। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। जी जी सर भी आ गए जोशी। थैंक यू सर।